Okay, if this is the question given to you to prove it, how you can prove it? So we can write here, what we can write here is what we have here is you can write as x plus y क्यूब. इसका फॉर्मूला क्या हम लिखते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस what we write here more x plus y and x plus y. अब यहाँ से देखो, ये इसकी जगह पे ये लिखते हैं हम लोग, और यहाँ से सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करें तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए ये करते हैं, हमें प्रूफ करना है. तो क्या करेंगे हम? अब इसके बाद देखो, ये अगर यहीं पे रखे, अगर ये RHS से LHS में ट्रांसपोजिंग किया जाए इसका, तब यहाँ पर ये क्या होगा? तो इसको ऐसे ही रखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस ये होगा. अब इस जगह से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक्स प्लस वाई कॉमन हो सकता है इन दोनों जगह से. अगर आप फैक्टराइजेशन अगर कुछ सीखे हो तो यह ध्यान में होगा. एक्स प्लस वाई कॉमन हो सकता है मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ से क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, यही बचने वाला है यहाँ पे. अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो? फिर से यहाँ से देखो, x प्लस वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy. अब इसकी सॉरी एक्स वाई यहाँ पर होगा 2xy होगा ना. अब ये सॉरी फॉर द मिस्टेक. अब देखो यहाँ से ये और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. आप कहोगे कि माइनस एक्स वाई आपने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 बड़ा संख्या है इस जगह पे 2 से. तो ध्यान में होगा कि आपने भी पहले पढ़ा होगा, या मैंने अपने भी वीडियो में बताया है कि अलजेब्रा के अंदर में किसी भी दो टर्म्स के बीच में सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो रहा है कुछ भी, तो जो बड़ा साइन होता है उसका जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन जाता है. यहाँ पर 3 है, 3 का साइन माइनस, तो यहाँ भी माइनस हुआ, और 3 और 2 घटक के 1, यानी कि देयरफॉर सॉरी फॉर दिस, यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू हमारा क्या निकला? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. सो अगर आपने फैक्टराइजेशन या कुछ क्वेश्चन अगर पढ़ रहे होगे जहाँ पे इस फार्मूले की यूज़ होगी, तो ये फार्मूला आया कैसे, या एग्ज़ाम में आपको प्रूफ करने के लिए भी दिया जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको समझाया है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जहाँ पे और किस तरीके से क्वेश्चन हो. जैसे हमें और प्रूफ करने के लिए क्या क्वेश्चन हो सकता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा इक्वल टू क्या हो सकता है? एक्स माइनस वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ये प्रूफ करने के लिए मिल सकता है. ये एक फॉर्मूला है, पर एग्ज़ाम में भी आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए, तब आप क्या करोगे भाई उस जगह पे? सो फॉर डैट हम वापस यहाँ पे क्या करेंगे? व्हाट वी विल राइट हियर इज वी हैव एक्स माइनस वाई क्यूब इक्वल टू, एक्स माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है अगर याद हो आपको? ये माइनस 3xy एक्स माइनस वाई ये होता है. अब इस जगह से आप देखो थोड़ा ये कैसे प्रूफ होता है या कैसे शो होता है. सो अब वापस ये यहाँ से इस तरफ उठ के आएगा, ट्रांसपोजिंग करेंगे इसका फ्रॉम RHS टू LHS, तो इसे हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब फ्रॉम हेयर माइनस टू प्लस होगा ट्रांसपोजिंग में, तो 3xy
तो x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा। इफ़ यू रिमेंबर x माइनस वाई कॉमन होगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, दिस विल बी हियर। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। अब इन दोनों का वापस सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे थ्री बड़ा संख्या, इसका साइन प्लस, सॉरी फॉर दिस इफ इट इज़ नॉट विजिबल, इफ द फॉर्मूला इज़ नॉट विजिबल देन, सो अब विजिबल है आपको। अब यहाँ से अब क्या होगा, x माइनस वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इट इज़ डन नाउ। ये आपको विजिबल है अच्छे से। अब यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था ये अब डन है। ये अब समझ में आ गया होगा आपको, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो वी कैन राइट हियर, सो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो आपको अब समझ में आया हुआ ये फॉर्मूला किस तरीके से ये डिस्प्लेबल है, कि ये कैसे हम प्रूफ कर पा रहे हैं, या कैसे इतना इक्वल टू इतना आया, या फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसके इक्वल में ये कैसे आया, इस जगह पे प्रूफ के थ्रू आपको समझ में आया होगा। इसके इक्वल में ये कैसे आया, ये प्रूफ के थ्रू अभी आपको समझ में आया। सो अगर इतना आपको समझ में आया होगा, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन द फेसबुक प्लीज़ फॉलो द पेज, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन द यूट्यूब सब्सक्राइब द पेज एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, कि अगर वो क्लास में हों समझ में आए एंड दे कैन prepare for their exams too. Thank you. Have a nice day and thank you for the watching.